डाटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड की बात करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डीईएस। और मैंने आपको बता दिया था कि डीईएस जो ब्लॉक साइफर है वो बेस किसके ऊपर है, अगेन बेस्ड है वो आपके फिस्टल साइफर के ऊपर। तो डिफरेंस क्या है, जो मोटा मोटा डिफरेंस है कि वहां पे फिस्टल साइफर तो एक अप्रोच है जो बताता है कि एन नंबर ऑफ राउंड होंगे, बट जो हमारा डीईएस है वो एक इम्प्लीमेंटेशन रियल टाइम एल्गोरिथम है जिसमें आपको एन वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो एन वैल्यू को रिप्लेस कितने नंबर से किया गया है, 16 से, यानी कि 16 राउंड होते हैं एक डीईएस एल्गोरिथम में। सो डीईएस एन्क्रिप्शन is a data encryption standard, is a symmetric key block cipher published by नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म में निस्ट ने ये एल्गोरिथम बनाया। देन डीईएस इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ फिस्टल साइफर। जैसे मैंने आपको बताया, इट यूजेस 16 राउंड फिस्टल स्ट्रक्चर, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। द ब्लॉक साइज इज 64 बिट। अब इसमें जो, क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन है तो सब चीजें कितने कितने की लेनी है वो आपको बता रहे हैं कि ये जो ब्लॉक साइज है जो प्लेन टेक्स्ट का है वो 64 बिट का होगा, ठीक है। दो द की लेंथ इज 64 बिट, की लेंथ भी 64 बिट होगी, बट डीईएस हैज एन इफेक्टिव की लेंथ ऑफ 56 बिट सिंस 8 of 64 bit of the key are not used by the encryption algorithm। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ डीईएस आपको सामने दिया है। तो कह रहा है यार वैसे तो इसके अंदर भी 64 बिट होती है, लेकिन हम जनरली 64 बिट में से 56 बिट का ही यूज करते हैं कन्वर्जन के लिए। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है आपके डीईएस का, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट है, इनिशियल परमुटेशन हुआ, फिर राउंड वन। अब राउंड वन राउंड टू के अंदर क्या हो रहा है ये आप फिस्टल साइफर के थ्रू डिनोट कर सकते हैं। राउंड वन से राउंड टू तक 16 राउंड हुए और ये 56 बिट की एक साइफर की यूज करी, और ये राउंड की जनरेटर से यहाँ पे इसने 48 बिट की एक तरीके से परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप समझ सकते हैं, अलग अलग की जनरेट कर रहा है, ताकि की है उन्हीं बिट्स की, उन्हें 56 बिट में से की बन रही है, लेकिन वो अलग अलग की हर बार बना रहा है। और देन फाइनल परमुटेशन के बाद आपका 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट निकल के सामने आता है। Since the DES is based on the Fistel cipher, all that is required to specify DES, round function, key schedule, any additional processing, initial and final permutation। तो ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है इसके अंदर। इनिशियल एंड फाइनल परमुटेशन का मतलब क्या है, द इनिशियल एंड फाइनल परमुटेशन आर स्ट्रेट परमुटेशन बॉक्सेस, ठीक है। परमुटेशन कर रहा है इसलिए जनरली कई जगह पे इसे पी बॉक्स के नाम से रेफर किया जाता है, दैट आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, they have no cryptographic significance in DES, the initial and final permutation are shown as follows। अब ये दिखा दिया कि भाई लेफ्ट का पोर्शन राइट में चला गया, राइट का पोर्शन एक्चुअली लेफ्ट में चला गया, और ये जो है इसे पी बॉक्स भी कह सकते हैं। ये इनिशियल परमुटेशन है, ये शुरुआत में हुआ था, और ये आपका फाइनल में हुआ था। तो दो बार आपको ये परमुटेशन परफॉर्म करनी है। द हार्ट ऑफ द साइफर इन द डीईएस फंक्शन इज द एफ। एफ कहाँ पे है, जो कि साइफर टेक्स्ट हम कन्वर्ट कर रहे थे। अगर मैं अपने फिगर के अकॉर्डिंग दिखाऊं तो ये वाला जो मैंने पर्पल कलर से ड्रॉ किया, कह रहा है ये ही मेन एक्चुअल में इसको पावर देता है। द हार्ट ऑफ द साइफर इज द डीईएस फंक्शन इज एफ। द डीईएस फंक्शन अप्लाई a 48 bit key to the rightmost of 32 bit to produce a 32 bit output। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है कि जो f है, f किससे कंबाइन कर रहा है, राइट पोर्शन से। राइट पोर्शन भाई कितना बिट का है, राइट पोर्शन आता है, क्योंकि 64 बिट आपको याद होगा प्लेन टेक्स्ट 64 बिट का था, तो डीएस कितने टुकड़ों में टूटा, दो पार्ट में, 32 का एक, 32 का दूसरा। तो राइट वाला 32 का है और इसके साथ कंबाइन हो रही है की।
की भाई कितने की है? की है हमारी 48 की, ठीक है, जो कि एक अगेन परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 56 बिट की टोटल की से जनरेट हुई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल से इस फंक्शन को इलस्ट्रेट किया गया है कि आपका एफ है जो राइट पोर्शन और की ले रहा है जो 32 बिट का है, फिर एक्सपेंशन पी बॉक्स हुआ, देन यहाँ पे एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, एक्सोर ऑपरेशन ने सब्स्टिट्यूशन, एस बॉक्स का मतलब सब्स्टिट्यूशन है, पी बॉक्स का मतलब परम्यूटेशन है, और वहां से अगेन 32 बिट निकला, और देन ये आपका फाइनल आउटपुट बना। कहते हैं एक्सपेंशन परम्यूटेशन बॉक्स, कहता सिंस राइट इनपुट इज अ 32 बिट and round key is a 48 bit, we first need to expand the right input to 48 bit. Permutation logic is graphically designed in the following diagram. तो ये जो 32 बिट राइट वाला आ रहा है, ये यहाँ पे ये जो मैंने आपको पिक्चर बताया, इसने ये कहा कि देखिए ये जो 32 बिट है, तो बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म होंगे सारे, तो जो 32 बिट है एक्चुअल में वो कम है। की कितने की है? की भाई 48 बिट की है। राइट पोर्शन कितने का है? 32 बिट का है। तो इसको आप पहले बढ़ा लीजिए, इसको एक टेक्निक से हमने सब्स्टिट्यूशन टेक्निक से इंक्रीज कर दिया। अब इंक्रीज करने के बाद इसकी लेंथ कितनी करनी है भाई? इसकी लेंथ करनी है 48। अब क्या होगा कि राइट पोर्शन भी 48 का हो गया और की भी हमारी 48 का ही हो गया। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमें ट्राई करना है। तो इसलिए ये एक्सपेंशन परमुटेशन बॉक्स लिखा, 48 की बिट आई, एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, 48 की बिट आई, सब्स्टिट्यूशन किया। अब क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है, अब सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है यहाँ पे रिवर्स में कि 48 बिट थे आउटपुट में, कि 48 बिट की आउटपुट था भाई। अब ये 48 बिट का जो आउटपुट है एक्चुअल में, वो आउटपुट हमें कितने का चाहिए? हमें चाहिए था भाई 32 का। तो अगेन सब्स्टिट्यूशन ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म किया और 48 बिट से रिवर्स करके हमने फाइनल 32 बिट में परफॉर्म किया, क्योंकि 32 बिट ही तो राइट का था एक्चुअल में। तो हमने फाइनली 32 बिट को डिराइव किया। वो यहाँ से इंटरनल प्रोसेस है जो आपको मोर डेप्थ करके दिखाया गया, जो यहाँ नहीं पता चलेगा आपको, इस जगह पता नहीं चल रहा, बट यहाँ पे बताया गया यार इस एक राउंड के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है। तो ये एक राउंड के अंदर यार ये काम हो रहा है। तो यहाँ उसने बताया कि किस तरीके से ये परमुटेशन करते हैं। जो फर्स्ट टाइम परमुटेशन हो रहा है, तो आपको इतना डोंट वरी, इसको इतना रिकॉल करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि यह परमुटेशन हो रहा है। आपके लिए ये पिक्चर इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा डिटेल से बताइए, डोंट वरी अबाउट दैट। द ग्राफ depicting permutation logic is generally described as a table in DES, कि किस तरीके से परमुटेशन करते हैं। एक लॉजिक बिल्ड किया कि इसको इस नंबर में कन्वर्ट करेंगे, इसको ऐसे इस नंबर में कन्वर्ट करेंगे, और एक्सोर ऑपरेशन तो आपका नॉर्मल ऑपरेशन है ही। कहता आफ्टर द एक्सपेंशन परमुटेशन DES does not XOR on the expanded right section and the round key. The round key use only this operation. Then substitution box, the X box carry out the real mixing. DES use 8 such boxes, each with 6-bit input and 4-bit output. Refer to the following illustration. तो ये इस तरीके से इन द एंड आपका फाइनल कन्वर्जन होता है। एस बॉक्स के बारे में डिटेल से बताया गया है। आपको अगर सीधे सीधे पूछा जाता है फिस्टल साइफर, जिसके ही पूछे जाने की चांसेस हैं, तो यू डोंट नीड टू दिस, बट फिर भी हियर एस बॉक्स के बारे में डिटेल बताया गया कि यार जो एस बॉक्स इंटरनल काम कर रहा है वो कैसे काम कर रहा है। कि एस बॉक्स के अंदर जो 64 बिट का इनपुट आता है और 4 बिट का आउटपुट निकल के
जाता है। अब आप के दिमाग में अगर क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर ये 6 बिट कैसे आए, तो आप सोच के देखिए आप क्या कर रहे थे बच्चे एक्चुअल में यहाँ पे जो 48 बिट को जब कन्वर्ट कर रहे थे वापस, तो आप 32 बिट में कन्वर्ट कर रहे थे, तो 48 बिट को आपको 32 में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 8 ब्लॉक चाहिए आपको 6 बिट के, क्योंकि 6 इंटू 8 48 होता है, तो आपको 8 ब्लॉक चाहिए। तो ये जो काउंट करके लिखा है ना 8 ब्लॉक, तो पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, चौथा ब्लॉक, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो ये 8 ब्लॉक है। हर एक ब्लॉक क्या कर रहा है भाई, कितना इनपुट ले रहा है, वो 6 बिट इनपुट ले रहा है। तो यहाँ से 6 बिट जा रहे हैं, 6 बिट इसको मिल रहे हैं। आउटपुट में कितना आ रहा है, इस हर एक बॉक्स से आउटपुट में 4 बिट निकल के आ रहा है। इस तरीके से सभी को जब आप कंबाइन करेंगे तो 48 बिट कन्वर्ट हो जाएंगे 32 बिट में। ये सारा प्रोसीजर एस बॉक्स के अंदर चल रहा है। तो वो भी डिटेल से बता दिया आपको। मैंने बताया कि इन डेप्थ में जाने की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास ये मटेरियल है, ये एडिशनल मटेरियल के तौर पे आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। यानी कि हमने फिस्टल साइफर के अंदर डीईएस के हर एक पोर्शन को बहुत ही इन डेप्थ समझा कि यार अलग अलग जगह पे भी क्या काम हो रहा है। कहता है राउंड की जनरेटर क्रिएट 1648 बिट की आउट ऑफ 56 बिट साइफर की। द प्रोसेस ऑफ की जनरेशन इज डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन। तो ये ओवरऑल जो प्रोसीजर है एक पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से सारा ये प्रोसीजर हो रहा है। यहाँ पे की किस तरीके से जनरेट हो रही है, जो 64 बिट की 56 में कन्वर्ट होती है और पैरिटी ड्रॉप हो जाती है। देन फिर उसके बाद 28 इधर चली जाती है, 28 इधर जाती है, इसका भी कंप्रेस होता है और कंप्रेस होने के बाद ये फाइनल 48 बिट बन के निकलती है। ये जो बाहर निकल रही है ये 48 बिट है, जो कि राउंड 1 के लिए यूज होगी। तो यानी कि की भी किस तरीके से चेंज हो रही है ये उसके ऊपर एक कंप्लीट सिनेरियो है। तो ये था बच्चे आपका डीईएस।